हाय एवरीवन। अब हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आइडिया है ना, तो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। सो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे पता चल जाएगा। देन हम लोग ये बात करेंगे कि डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, और एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए डेटा टाइप कैसे डिफाइन होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी प्लेलिस्ट है टाइप स्क्रिप्ट की, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, काफी बेनिफिट मिलेगा आपको। अभी के लिए ये वीडियोस आपको मेंबर ओनली दिख रही होंगी, बट जल्दी ही मैं इनको पब्लिक कर दूंगा, हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, ये एक डेटा टाइप होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर भी और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी, राइट। जो इसके अंदर डाटा होता है ना, वो की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। जैसे की बना दोगे नेम, देन वहां पे यूजर का नाम आ जाएगा, देन एज, देन उसकी एज आ जाएगी, देन उसकी कंपनी, देन उसकी कंपनी का नाम आ जाएगा, इस तरीके से। अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाता हूं, देन आप इसको और भी क्लियर तरीके से समझ पाओगे। सो एक फाइल बनाता हूं मैं सबसे पहले, और इस फाइल का नाम हम लोग रख लेते हैं लेट्स से ऑब्जेक्ट डॉट ts, राइट, यहाँ पे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम मैंने रखा यहाँ पे where यूजर डेटा करके, राइट। और इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया, ये की एंड वैल्यू का पेयर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक की ली, नेम और यूजर का नाम दे दिया। तो ये हो गई इसकी की, ये हो गया इसका नाम। और एक ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी की एंड वैल्यू का पेयर बना सकते हो। जैसे कि एक नेम के लिए कर लिया, देन इसके बाद आप लोग एज के लिए कर सकते हो, जैसे कि किसी एज है 20। देन उसके बाद में जैसे कि सिटी आ गया, तो उसकी सिटी हो जाएगी यहाँ पे नोएडा, इस तरीके से, राइट। सो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका डाटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज आपको और बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे, आपको बताया कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप इन्फ्रेंस होता है, और इसकी वजह से इसका जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है ना, अपने आप बन जाता है। इसने बता दिया भाई, जो नेम होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज होगी वो ये होगी, सिटी होगी वो ये होगी। बट स्टिल ये तो इसने खुद से गेस कर लिया। अगर आपको खुद से डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे, ये मैं आपको बताता हूं। बट इसके पैरेलली मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाली जो जेएस फाइल है उसको भी ओपन कर लेता हूं, ताकि आपको यहाँ पे आउटपुट दिखे जेएस वाली फाइल के अंदर जो भी हमारी जनरेट होगी, और यहाँ पे हम लोग हमारा जो डाटा टाइप वगैरह डिफाइन करेंगे, और ये कन्वर्ट होता रहेगा, राइट। सो अगेन मैं एक वेरिएबल लेता हूं यूजर डेटा, और मैं चाहता हूं कि इस यूजर डाटा के अंदर तीन चीजें आएंगी, कंपनी नेम, यूजर का नाम और यूजर की एज। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा कोलन। कोलन लगाने के बाद मुझे यहाँ पे ऐसे करली ब्रेसेस लगानी पड़ेंगी, और यहाँ पे बताना पड़ेगा नेम, इसका टाइप क्या होगा, मैं इसको बताता हूँ स्ट्रिंग। इसके बाद एज, उसका टाइप क्या होगा, नंबर, एज तो नंबर के अंदर ही होती है। देन उसके बाद में कंपनी, कंपनी भी वो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप में होगी, सो मैंने यहाँ पे कर दिया स्ट्रिंग, इस तरीके से। आप इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे भी बना सकते हो कि ताकि एक ही लाइन के अंदर आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से, ठीक है। एंड जब इसका ये तो आपने कोलन करने के बाद में इसका डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, इक्वल करके अब इसकी की एंड वैल्यू दे दोगे। जैसे कि नेम, नेम आप यहां पे कर सकते हो लेट्स से अनिल सिद्धू। आफ्टर दैट इसके बाद क्या आएगा, एज आएगी, लेट्स से एज कर दी हम लोगों ने 30। देन इसके बाद में कंपनी, और कंपनी यहाँ पे आ गई लेट्स से स्ट्रिंग क्यों बोल रहा हूं मैं, लेट्स से ओरेकल आ गई, ठीक है। तो अब ये इसके लिए डाटा टाइप डिक्लेयर हो गई। ये तो एक सिंपल सा तरीका हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जब आपने एक नेम है ना, या फिर कोई एज है, कोई भी चीज है, ये स्ट्रिंग टाइप कर ली, इसको आप चेंज तो कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे करते हो यूजर डाटा डॉट नेम। अब जो नेम है पहले अनिल सिद्धू था, अब ये हो गया सैम, ये काम करेगा। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे आके इसको लॉग करवाओगे यूजर डाटा को, तो आपको यहाँ पे सही वैल्यू देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको रन करके देखता हूँ, नोड आउटपुट वाले फोल्डर में जाऊंगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट जेएस इसको रन करते हैं, राइट। तो आपको आप देख सकते हो यहाँ पे नाम सैम आ गया। अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे पुरानी वैल्यूज दिखती है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अनिल वगैरह चीजें दिख रही हैं, अनिल ये चीजें मिल गई, और हम लोगों ने नाम अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे हमें अपडेटेड चीज मिल गई। बट जब आप अपडेट करोगे ना, तो सेम डाटा टाइप ही डालनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे ऊपर दिया आपने स्ट्रिंग और यहाँ पे डाल दिया नंबर। अगर ये करोगे तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगी, भाई ये चीज गलत है, ठीक है। सो जब भी आप लोग कोई वैल्यू को अपडेट करोगे तो सेम टाइप की रहेगी। सेम इसी तरीके से अगर एज करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू ही यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यूज यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे एरर मिल गया, और जैसे यहाँ पे डालते हो लेट से आपको 25 करना है, तो ये प्रॉपर हो जाएगा इसका जो भी रहेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग बेसिक डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। अब मैं करता हूं इसको कमेंट, बिकॉज मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूं। आपने क्या करा, यहाँ पे लगाया वेर यूजर डाटा, और यूजर डाटा के अंदर ना आपने कुछ चीजें बना दी।
सबसे पहले इसका टाइप डिक्लेयर करा आपने, राइट। और अच्छा, इसी को कॉपी कर लें क्या, थोड़ा हमारा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। इवन पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं यार, थोड़ा सॉरी, मैं आपको कमेंट करके दोबारा कर रहा हूँ, बट ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं हम लोग, टाइम बचेगा हमारा। तो अभी आप इसके अंदर चीजें देख रहे हो कि कंपनी नहीं है, मान लो इसके अंदर दो ही चीजें हैं हमारे पास, एक एज है और एक ये चीज है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहते हो कि जो यूजर डाटा है ना, इसके अंदर मैं कंपनी नाम से की डालूं, कंपनी नाम से आप एक की डालोगे, और जो उसकी की रहेगी ना, उसकी वैल्यू आप डाल दोगे कुछ भी, लेट से आपने डाल दिया यहाँ पे HCL, ये डाल दिया आपने, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बता रहे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर दो ही वैल्यू आ सकती हैं, एक तो नेम आ सकता है, एक एज आ सकता है, कंपनी यहां पे नहीं आ सकती, कंपनी आप गलत डाल रहे हो। अब हम लोग क्या करें, बट हमें तो कंपनी चाहिए। इसके दो तरीके होते हैं। पहली चीज तो भाई आप ऐसा करो, जब यहां पे बना रहे होते हो, जहां पे कंपनी डिक्लेयर करो कि भाई आपको पता है कि भाई कंपनी आएगी ही आएगी, और अभी के लिए मैं इसको कर देता हूं अनडिफाइंड, अनडिफाइंड कर दिया, और यहां पे कंपनी डालो, और कंपनी का जो डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, क्योंकि बाद में चेंज भी हो सकता है, और अनडिफाइंड, ये दोनों डाल दो, राइट। तो अब क्या रहेगा इसके अंदर, अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइपो कर दिया, राइट। तो ये चीजें चली गई कि भाई पहले अनडिफाइंड है यहाँ पे, और बाद में HCL आ गया। अब ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही से काम करेगी ये चीज। अगर आप इसको रन करके देखोगे, कंसोल वगैरह करवाओगे, तो सब कुछ सही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। देन आप यहाँ पे आओगे तो देखो कंपनी आ गई HCL, बट अब आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर क्या क्या और चीजें आ सकती हैं। जैसे एक तो कंपनी आ गई, देन इसमें आ गया यूजर डाटा डॉट, इसमें कर दिया आपने सिटी, ये सिटी आ गया, बाद में आपने नोएडा डाल दिया। अब सिटी आ गया, उसके बाद में मे बी रोल नंबर आ जाए, सैलरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे किस किस चीज को अनडिफाइन करोगे। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस के अंदर आपको सिंपली ये चीज करनी है कि यहाँ पे जो आपने चीजें डिक्लेयर करी ना, इन सबको हटाओ ऐसे। देन यहां पे सिंपली लिखो सबसे पहले की, भाई जो की है वो रहेगी हमारी स्ट्रिंग टाइप की, और जो उसकी वैल्यू रहेगी वो भी रहेगी हमारी स्ट्रिंग या फिर अनडिफाइंड टाइप की। स्ट्रिंग टाइप हो सकती है वो इस तरीके से, और जो जो यहाँ पे पॉसिबल डेटा टाइप्स होंगे वो सारे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग नेम, तो स्ट्रिंग एज फिक्स हो गया। देन जो एज है वो हमारा नंबर भी हो सकता है, देन यहाँ पे डाल दोगे आप नंबर। और जो कंपनी है, या तो इसको यहां से हटा ही दो कि ठीक है भाई इसको, अच्छा यहाँ पे इक्वल टू करना पड़ेगा हमें, राइट। सो या तो इसको कंपनी को हटा ही दो कि डिक्लेयर ही नहीं करना, बट स्टिल अगर आपको अनडिफाइंड इसको करना भी है, देन आपको यहाँ पे भी पाइप के साथ अनडिफाइंड करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पे तो अगेन हमें इक्वल टू लगाना पड़ेगा। सो एक ये तरीका भी होता है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी वैल्यूज हम लोग इसको बाद में ऐड कर सकते हैं डिफाइन करने के बाद में, बिकॉज ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर जितनी मर्जी बाद में आप वैल्यूज ऐड कर लो, वो ऐड होती रहेंगी, राइट। सो आप, अगर आपको श्योरिटी है कि कौन सी कीज रहेंगी, तो आप ये वाला तरीका यूज करो, अदरवाइज आप लोग ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज ये है कि एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए कैसे डाटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो। अगेन मैं इसी का एग्जांपल लूंगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए हमारा। और यहां पे आने के बाद सिंपली आपके पास लेट्स अज्यूम की एक और की है, और उस की का नाम है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर दो तीन चीजें हो सकती हैं, सिटी हो सकती है, हाउस नंबर हो सकता है, सेक्टर वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सो हम लोग यहां पे डाल देते हैं एड्रेस, और इसके अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, एक तो रहेगी हमारी सिटी। पहले इसको ऑब्जेक्ट को यहां पे भी बना लेते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बना लिया ना ऑब्जेक्ट, हम लोग यहां पे बना लेते हैं एड्रेस, यहां पे बना लेते हैं एड्रेस। और यहां पे डालेंगे सबसे पहली लेट से हाउस नंबर, तो हाउस नंबर डाला, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ डाटा डाल देते हैं, जैसे कि लेट से हाउस नंबर 60, कूल। देन सेक्टर डाल देते हैं, सेक्टर लेट से सेक्टर है यहाँ पे 70, और ये भी लेट से स्ट्रिंग के अंदर है, बिकॉज 70A वगैरह भी हो जाता है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो इसको भी हम लोग स्ट्रिंग के अंदर ही लेते हैं। देन लास्ट वन इज सिटी, और सिटी है यहाँ पे हमारी लेट से गुड़गांव, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट जब इसका डिक्लेयर करोगे ना, एक बार तो इसको हटाओ, तो आपको यहाँ पे एरर देखने को मिलेगा। अब अगेन इसके भी दो तीन तरीके होते हैं। पहली चीज, आप यहाँ पे एड्रेस के लिए ये बता दो कि बस एक ऑब्जेक्ट है, राइट, कॉलन, देन डबल करली ब्रेसेस लगा दो। अब इसके अंदर जो मर्जी कीज हैं वो चलेंगी। या फिर अगर आपको स्पेसिफिकली श्योर है कि सारी की सारी स्ट्रिंग रहने वाली हैं, और आपको कीज के नाम भी बताएं कि हाउस नंबर, ये तीनों ही चीजें रहेंगी, देन आप लोग क्या कर सकते हो, हाउस, इवन आप इसको चाहो ना तो पूरा इस तरीके से यूज कर सकते हो, और इनके डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हो स्ट्रिंग। देन यहाँ पे
अगेन स्ट्रिंग ही रहेगा सेक्टर भी, और सिटी भी स्ट्रिंग रहेगी इस तरीके से, ठीक है। सो आप इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट के लिए भी जो डाटा टाइप है नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।